हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्लास 10 में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में, जिसमें क्या क्या हम लोग पढ़े थे। क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड आज हम लोगों को पढ़ना है प्रेसबायोपिया और ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म बच्चों, तो ये 4 काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, एक और भी है कलर ब्लाइंडनेस, और भी हम लोग उसमें कैटेगरी में रख सकते हैं, बट मेन दीज 4 आर देयर। तो मायोपिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिन लोगों को नजदीक का चीज साफ साफ दिखाई देता है बट दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं, उन्हें मायोपिया होता है। जिन लोगों को नजदीक का चीज नहीं दिखाई दे, दूर का चीज साफ साफ दिखाई दे, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके लिए हाइपरमेट्रोपिया। बच्चों, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के केस में रीजन क्या था? अगर आप याद करो, मायोपिया के केस में रीजन क्या था? आइदर आई लेंस becomes thick और आई बॉल गेट इलोंगेटेड। वहां हमें कहीं भी सिलियरी मसल्स की चर्चा नहीं है, आई लेंस के टफ होने का, फ्लेक्सिबिलिटी लूज करने की कोई बात नहीं है। तो मायोपिया का रीजन क्या 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 हम लोगों ने पढ़ा था? या तो आई लेंस थिक हो जाएगा या आई बॉल थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, आई लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आदमी को दूर का चीज दिखाई नहीं देगा। और चिल्ड्रन, तो ये था मायोपिया का केस। हाइपरमेट्रोपिया में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आदमी को दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं बट नजदीक की चीज साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। जैसे मुझे पढ़ना है बुक यहाँ से 25 सेंटीमीटर से, बट हम नहीं पढ़ पाएंगे, मैं पढ़ पाऊंगी इसे दूर ले जाके, तो मुझे हाइपरमेट्रोपिया है। मेरे आई साइट का रेंज ज्यादा हो गया है, 25 सेंटीमीटर से ये ज्यादा हो गया, दूर ले जाके हम देख सकते हैं। उसमें भी रीजन हम लोगों ने पढ़ा था कि या तो आई बॉल छोटा हो जाए या आई लेंस पतला हो जाए। आई लेंस पतला होगा तो क्या होगा? उसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, उसका पार कम हो जाएगा, और अगर आई बॉल ही चपटा हो जाए तो भी वही प्रॉब्लम होगा, इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा क्योंकि लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस अब कम हो गया है। तो बच्चों, ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया था। मायोपिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें चाहिए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पार। हाइपरमेट्रोपिया में हम लोगों ने पढ़ा था हमें चाहिए कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पार, सुटेबल फोकल लेंथ, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी स्ट्रेन। चिल्ड्रन, अब जो ये हमारा प्रेसबायोपिया है, इसमें क्या होता है, और इसका दूसरा नाम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो जब आप 35 ईयर से ज्यादा एज वाले आदमी को आप चश्मा लगाए देखा होगा आपने, तो जरूर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि किसी किसी आदमी के चश्मे में, जैसे मैं दिखा रही हूँ, मैं अपने चश्मे में, अगर आपको पता चल रहा होगा तो नीचे देख रहे हो थोड़ा सा अलग तरह का लेंस है, ऊपर अलग है बच्चों। तो ये नीचे वाला जो लेंस है वो थिक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ऊपर वाला लेंस कॉनकेव लेंस है। बट कभी कभी किसी किसी आदमी को कॉनकेव लेंस की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ नजदीक के चीज को देखने में दिक्कत होती है। क्या कहा मैंने आपको कि प्रेसबायोपिया के केस में आदमी को नजदीक का चीज कभी कभी दिखाई नहीं देता है, कभी दूर और नजदीक दोनों ही नहीं दिखाई देता है साथ साथ, तो ये जो डिफेक्ट है इसे हम लोग प्रेसबायोपिया कहेंगे चिल्ड्रन। बट
प्रेसबायोपिया में जो रीजन होगा वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से अलग होगा। तो प्रेसबायोपिया में क्या होगा, या तो सिलियरी मसल्स वीक हो जाएगा, सिलियरी मसल्स वीक हो जाएगा, या आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आई लेंस कड़ा हो जाएगा। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन में आपने क्या पढ़ा था, या अकोमोडेशन में आई अकोमोडेट करता है, आई लेंस के थिकनेस को कम करके या ज्यादा करके आई अकोमोडेट करता है। किस चीज के लिए, किस नजदीक का चीज भी साफ साफ दिखाई दे दे और दूर का चीज भी साफ साफ दिखाई दे दे। तो ये प्रेसबायोपिया में केस में क्या होगा, आई या तो सिलियरी मसल्स वीक हो जाएगा, सिलियरी मसल्स वीक होने का मतलब वो आई लेंस पर प्रेशर नहीं एग्जर्ट कर पाएगा और आई लेंस मोटा या पतला नहीं हो पाएगा। तो या तो सिलियरी मसल्स वीक हो जाए या आई लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन घट जाएगा। चिल्ड्रन, पावर ऑफ अकोमोडेशन भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग के आई लेंस का पावर वेरी करता है कितना, 40 से 44 डायोप्टर तक। तो ये वेरिएशन इसमें नहीं हो पाता है ओल्ड एज में, 35-40 ईयर्स के बाद। तो ये जो डिफेक्ट ऑफ विजन है इसे हम लोग कहते हैं प्रेसबायोपिया। बच्चों, तो प्रेसबायोपिया में क्या होगा, द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच an eye cannot see nearby or far off objects clearly। ये हो गया आपका प्रेसबायोपिया। किसी किसी में सिर्फ नियर बाय ही नहीं दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या लिखिएगा, इट इज caused when first में either ciliary muscles become weak, और weakening of ciliary muscles भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा, आई लेंस loses its flexibility due to that power of accommodation affected हो जाएगा और आई cannot see nearby as well as far off object clearly। बच्चों, तो ये इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जब हम लोग जाते हैं तो डॉक्टर हमारे आई को चेक करके क्या कहते हैं डॉक्टर कि आप बायफोकल लेंस का यूज कीजिए। नहीं तो सिर्फ जिन्हें नज़दीक की चीज़ें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं उनको चश्मे में के नीचे वाले पोर्शन में डॉक्टर कन्वेक्स लेंस दे देते हैं सुटेबल पावर का। और नहीं तो जब दूर और नज़दीक दोनों ही नहीं दिखाई देता है तब उस आदमी को डॉक्टर बायफोकल लेंस देते हैं। बायफोकल लेंस में क्या होगा कि लोअर पोर्शन बाय फोकल लेंस, इसका क्या होगा, अगर मान लीजिए ये लेंस है तो ये नीचे वाला पोर्शन कॉन्वेक्स होगा और ऊपर वाला पोर्शन कॉन्केव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस नीचे होने का मतलब है नज़दीक के चीज़ को हमें पढ़ना है, तो नीचे वाले पोर्शन, जब हम नज़दीक के चीज़ को देखेंगे तो नीचे वाले पोर्शन से ही देखेंगे, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। और ऊपर वाले पोर्शन से हम दूर के चीज़ को देखेंगे तो वो कॉन्केव लेंस होगा। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज इस वीडियो में प्रेसबायोपिया पढ़ा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। और बच्चों देखते रहिए, जिन्हें देखना है, इट्स नॉट द थिंग लाइक दैट, इट इज कंपल्सरी। अगर आपको जरूरत है देखो, और नहीं तो मेरे लिए देखो। और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ दिक्कत हो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, यू कैन नॉट, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू वुड बी टेकिंग ट्यूशन, कोचिंग, सब कुछ,
बट बच्चों जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें समझ में आता है, देखिए, समझिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, तो वो मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगा। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।